नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज हम कटरा के केडीए ऑफिस में खड़े हैं जहां पे प्रोजेक्ट एसएलआरएम की साइट है। एसएलआरएम मैं आपको बता दूं सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो कि डीसी रियासी मिसेस इंदु कंवल जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज यहाँ पे तीसरा दिन है इस साइट का। इस साइट की खास बात ये होगी कि कटरा में जो पॉल्यूशन बड़े सालों से कटरा झेल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए पहली साइट स्थापित की जा चुकी है। इस साइट की खास बात ये रहेगी कि यहाँ पे तरह तरह का प्लास्टिक, तरह तरह का वेस्ट इकट्ठा करके यहाँ पे लाया जाएगा और उसको सेग्रीगेट किया जाएगा। सेग्रीगेट करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। डिस्पोज ऑफ जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ना कि जैसे इनको फेंका जाता है सड़क पे या खेतों में या पानी में, वैसे इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे म्यूनिसिपैलिटी के कुछ कर्मचारी खड़े हैं और ये है वो ग्रुप एसएलआरएम के तहत ट्रेन किया हुआ ग्रुप जो कि 14 से 22 तरीके का अलग अलग प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर रहा है। आइए हम इन लड़कों से बात करते हैं कि इन्होंने प्रोजेक्ट में क्या सीखा और अभी ये तीसरा दिन का है, ये इस प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? रिपन जी, मुझे ये बात बताइए कि आपने जो ट्रेनिंग ली थी सेग्रीगेशन के लिए, ये एसएलआरएम के तहत ली थी? यस सर, हमने एसएलआरएम की तरफ से ये सेग्रीगेशन की ट्रेनिंग ली थी दिल्ली में जाकर। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बॉम्बे में डीसी इंदु कंवल जी का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आपको ये पता ही होगा। उन्होंने ही ये सारा कार्यक्रम कटरा में आयोजित किया। कटरा के वेस्ट प्रॉब्लम को देखते हुए आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा? हमने सर ट्रेनिंग में पहली हमारी ट्रेनिंग क्लासरूम ट्रेनिंग जो कटरा में ही हुई थी हमारे फ्यूचर ग्रोथ सेंटर में, और आफ्टर दैट हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली में हमने वहाँ पे सेग्रीगेशन करने, मतलब जो ये हमारा जितना भी वेस्ट आता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, दोनों का वेस्ट को हमने अलग अलग तरीके से सेग्रीगेशन करने के बारे में हमने दिल्ली में जाकर सीखा। वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग चली 20 दिन की। तो ये देखिए आप, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये सारा मिक्सअप आया है, इसको हम 14 to 22 में मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको सेग्रीगेट करेंगे। जैसे ये हमारी जो जितने भी टब लगे हुए हैं, मतलब हर एक टब में हम अलग अलग चीज़ वहाँ से उठा के मतलब सेग्रीगेट करके रखेंगे, तो जिसके बाद हमें आसानी होगी इसको आगे देने में। यंग बाइट्स के माध्यम से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख टाउन लेवल पे एसडीएम अशोक चौधरी जी की निगरानी में हो रही है और इसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं इस समय वो सैनिटेशन ऑफिसर मिस्टर नितिन शर्मा हैं। आइए हम नितिन शर्मा जी से भी बात करते हैं। नितिन शर्मा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपका क्या कहना है, इससे कटरा को क्या फ़ायदा होगा? सर, ये जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, जो लीडरशिप हमारे एसडीएम और डीसी मैम के लीडरशिप में स्टार्ट किया है, इसमें कटरा को हम एक नया फेज़ देने में कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 दिन से हमारा स्टार्ट हुआ है और हम अच्छे तरीके से इसको सेग्रीगेट करके देंगे। सेग्रीगेट भी उस हिसाब से करेंगे कि यहाँ वहाँ ना फेंके रहे, साइंटिफिक तरीके से इसको सेग्रीगेट करने में हम अपनी कोशिश करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कटरा के हमारा सेग्रीगेशन करने में उनका योगदान हमारे साथ होगा। आइए अब हम मिस्टर अशोक चौधरी जो कटरा है इनसे बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक फ्लैगशिप होल्डर हैं इस एसएलआरएम प्रोग्राम के। इनके और डीसी इंदु कंवल चिब रियासी जो हैं, उन दोनों की ही मदद से, उनकी कोशिशों से ये एक साइट खुल पाई है कटरा में। हालांकि जो इनिशियल प्लान्स थे वो काफ़ी सारी साइट्स खोलने के थे, लेकिन कुछ टेक्निकल, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं खुल पाए। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि आज ये चीज़ हो रही है कटरा में। आइए हम बात करते हैं अशोक चौधरी जी से कि इनका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये मात्र एक प्रयास भर ही है फिलहाल के लिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह का योगदान सहयोग हमें कटरा निवासियों से चाहिए, खासतौर पर जब ये डोर टू डोर कलेक्शन होती है, तो मैं अनुरोध करूँगा कि वो हमें सेग्रीगेटेड फार्म में, मतलब सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग तौर पे दें, ताकि आप सब देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ पे ये नौजवान बच्चे जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है, ये उसको फिर सेग्रीगेट कर रहे हैं, फर्दर उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों में। प्लास्टिक को अलग किया जा रहा है, कचरे को अलग किया जा रहा है, लोहे को अलग किया जा रहा है। तो जितना साफ कचरा हमें डोर टू डोर कलेक्शन के दौरान मिलेगा, इतना ही हमारे लिए ये आसान रहेगा। आपको ये जानकर अजीब लगेगा कि मात्र एक यही रास्ता है जिससे हम वेस्टेज, जो हमारा गार्बेज है, उससे निजात पा सकते हैं। यहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का इस्तेमाल किया गया अक्रॉस द कंट्री, वो सारे प्रोजेक्ट लगभग फेल हुए। तो यही एक साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तरीका है। हमें ताउन दें, हमारे साथ सहयोग करें, योगदान करें और इसे समझने की कोशिश करें। ये मात्र म्यूनसिपल कमेटी
कटरा की जिम्मेवारी नहीं है, हम आपके साथ हैं, पर आपका योगदान बहुत बहुमूल्य है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे अपील करूंगा कि कृपया पूरी कोशिश के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सेग्रीगेटेड फार्म में हमें कचरा दें ताकि हम इस मिशन में कामयाब हो सकें। SLRM प्रोजेक्ट जिसके साथ यंग बाइट्स हमेशा से जुड़ा रहा है। जब इसकी नींव रखी गई थी, जब डीसी मिसिस इंदू कंवल चिप कटरा आई थी पहली बार, और घर घर जाके लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, सिचुएशन देखी थी, ये देखा था कि पानी कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ गार्बेज फेंका जा रहा है और कैसे फेंका जा रहा है। इसमें हमारे साथ SDM कटरा अशोक चौधरी जी भी थे। उन्होंने भी DC मैन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस पूरे जो प्रोजेक्ट को डोर टू डोर जाके स्प्रेड आउट किया। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक की थोड़ी सी कमी रह गई कि आज ये हर एक वार्ड में नहीं खुल पाया है। ये सिर्फ कटरा के वार्ड नंबर 12 में अभी चल पाया है, जो कि एक बड़ी खुशी है। सर क्या रीज़न है कि ये कटरा जो हमने साइट्स डिसाइड की थी शुरू में, जो प्रपोज की थी वहाँ नहीं खुल पाया? ये बार बार दोहराया गया है कि ये कोई म्यूनसिपल कमेटी कटरा का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कटरा निवासियों का प्रोजेक्ट है। हालात वजूहत कुछ भी रहे होंगे, हमारे प्रयास तो शुरू में ये थे कि हर वार्ड में एक सेग्रीगेशन सेंटर खुले, उससे ये सारी प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाती, आसान हो जाती। अब चूंकि हमने ये सेग्रीगेशन सेंटर यहाँ पे हमारा म्यूनसिपल कमेटी का जो एक जगह यहाँ पे खोला हुआ है, इसके साथ ही हमारे 2 और सेग्रीगेशन सेंटर यहाँ पे बड़ी जल्दी बिल्ड अप हो जाएंगे। तो यहीं पे हमें पूरा यकीन है कि हम पूरे कटरा टाउन का जो वेस्टेज है उसको सेग्रीगेट करने में कामयाब होंगे। तो अब फिलहाल हमने, चूँकि हम छोटे स्केल से शुरुआत करने चाहते थे, तो हमने वार्ड नंबर 12 जो इसके एडजॉइनिंग में है वहाँ से शुरुआत किया है। जल्दी ही हम उसके एडजॉइनिंग वाला वार्ड भी कवर करने की कोशिश करेंगे। कटरा चूँकि एक बिजनेस हब है जहाँ पे होटल और गेस्ट हाउस की भरमार है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेस्टेज बहुत ही बड़े पैमाने पे निकाला जाता है। होटल्स, गेस्ट हाउस या हाउस होल्ड्स हैं, और वेस्टेज भी तरह तरह का है। प्लास्टिक जो हम बात करें वो पॉलीथीन का लिफाफा भी हो सकता है, जो कि हालांकि बैन है कटरा में। प्लास्टिक बॉटल भी हो सकती है, जो पैकेज फूड आता है वो प्लास्टिक हो सकता है, यानी जिसमें फ्रेशली कुक फूड पैक किया जाता है वो प्लास्टिक हो सकता है। इस बारे में हम SDM साहब से ये पूछना चाहते हैं कि सर ये जो प्लास्टिक है जो बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जगहों पे, कई दुकानों में खुलेआम इसका प्रचलन है, उसके बारे में आप कहना चाहते हैं वो रुक क्यों नहीं पा रहा? काफ़ी हद तक मैं ये मानता हूँ हमने प्लास्टिक को लेके ये मुहिम शुरू की है और निजात भी पा चुके हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कानूनन मैं कहूँगा थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी भी है। जैसे 50 माइक्रोन के ऊपर का पॉलीथीन है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 टाइम यूज प्लास्टिक, क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है, बैन हुआ नहीं हुआ, ये सारे चीज़ों पे काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयास करते हैं, और आप देखेंगे जैसे हमारा ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें हर तरह की प्लास्टिक्स को हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो जिस तरह से वहाँ भी हमारा क्वांटम कम होगा, इस्तेमाल कम प्लास्टिक होगा, और हम जब इसको सेग्रीगेट करके फर्दर रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक हम निजात पा सकेंगे।